Hey guys, welcome to our channel PCM Club, and I am Harsh. I will teach you chemistry class 11th. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। हमारा चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपके सामने इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे सामने, व्हाट इज मैटर। सो मैटर इज अ सब्सटेंस that occupies space and have some mass. जैसे कि आप सभी को समझ आ ही गया होगा कि मैटर एक सब्सटेंस है जो कि थोड़ी सी जगह घेरे, ऑक्यूपाई करे कुछ स्पेस, और उसका कुछ मास भी हो। ठीक है, तो मास अभी आपको ढंग से क्लियर नहीं हुआ, उसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको सबसे पहले इसलिए समझाया क्योंकि यह ज़रूरी है आपको समझने के लिए कि केमिस्ट्री क्या है। व्हाट इज़ केमिस्ट्री, आवर नेक्स्ट टॉपिक। केमिस्ट्री is the branch of science which deals with the study of structure, composition and properties of matter केमिस्ट्री हमारी वो ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है कि स्टडी करें हम किसकी, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और जो कि प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी मैटर की। प्रॉपर्टीज़ दो तरीके की होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसे हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आता है, अब मैटर तो हम पढ़ चुके हैं, तो मैटर के स्टेट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हम देखें बेसिकली तो मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं। ठीक है, तो वो 5 स्टेट्स हैं। सबसे पहला है सॉलिड, सेकंड वन है लिक्विड, थर्ड वन इज gaseous state, fourth one is plasma, and fifth one is Bose-Einstein condensate. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए हम इन्हीं 3 की मेन स्टडी करेंगे। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है, उसमें ही हमारे फॉर्म होते हैं, तो इनकी स्टडी हम अभी नहीं करेंगे। तो अगर हम देखें सॉलिड, लिक्विड और गैस को, है ना। अगर मैं सॉलिड को क्या करूं, मेल्ट करूं, उसकी क्या कर दूं, मेल्टिंग, तो हमारा लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं लिक्विड को क्या कर दूं, वेपराइज कर दूं, या एवापरेट बोल सकते हैं, या फिर बॉयल आउट कर दूं, तो क्या होगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब गैस को अगर मैं कूल करूं या उसका लिक्वेशन कर दूं, क्या कर दूं, लिक्वेशन, तो वो क्या फॉर्म कर देगा, लिक्विड फॉर्म कर देगा। अगर मैं लिक्विड को फ्रीज कर दूं, उसकी क्या कर दूं, फ्रीजिंग कर दूं, तो हमारा सॉलिड ऑब्टेन हो जाएगा। और इंटरचेंजेबल कंडीशन होती है किस किस के बीच में, सॉलिड और गैस के बीच में। अगर मेरा सॉलिड डायरेक्ट क्या बन रहा है, गैस बन जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं।
क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। और अगर हमारा गैस जो है वो भी अगर डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको भी हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन ही कहते हैं। सो एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास आइस है, आइस मेल्ट आउट हुई, वो क्या बन गई, लिक्विड बन गई, लिक्विड वाटर बन गई, है ना। अब वाटर को हमने बॉयल आउट किया या उसका इवोपरेशन हो गया, वेपराइजेशन हो गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। अगर गैस को हमने क्या किया, कूल डाउन किया, तो उसका लिक्वेशन हो जाएगा, वो अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको हमने रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में रख दिया वाटर को, लिक्विड वाटर को, तो वो फ्रीज आउट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। अब बात करते हैं सब्लिमेशन का एग्जांपल। तो हमारा जो कैम्फर होता है, कपूर जो हम पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स जो कि हम विंटर के क्लोथ्स में को रखने के लिए यूज़ करते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स, ये सब क्या शो करती हैं, ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये क्या शो करते हैं, सब्लिमेशन शो करते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं किस पे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफाई किया है हमने मैटर को मेन दो कैटेगरी में, एक है हमारे मिक्सचर्स और दूसरा है हमारा प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस। और जो हमारे मिक्सचर हैं वो भी दो तरीके के हैं, एक है होमोजीनियस, कौन है, होमोजीनियस, और हेट्रोजीनियस। और प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वन ऑफ देम इज एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। ओके, तो इनकी अब स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मिक्सचर्स। ठीक है, तो मिक्सचर से पहले हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा क्या है हमारे प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस, तो बात कर लेते हैं। प्योर सब्सटेंस, दो सब्सटेंस which are, दो substance which are made up of only one type of particle, only one type of particle that can be atom or molecules are called pure substances। ठीक है, सो एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारी शुगर हो गई, एग्जाम्पल हो गई हमारी शुगर, वाटर, ठीक है, प्योर वाटर बोल सकते हैं जिसमें हमारे सॉल्ट वगैरह नहीं है, बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर। तो प्योर सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस हैं जो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बने हैं, वो एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो शुगर सिर्फ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है, C12H22O11। ठीक है, सिमिलरली वाटर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, H2O। तो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके अगर कोई चीज़ बनी है दैट इज आल्सो प्योर सब्सटेंस, और अगर सेम तरह के एटम से मिलके बनी है तो भी वो क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। हाइड्रोजन गैस H2 हाइड्रोजन एटम से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम से मिलके बनी हुई है, तो वो भी क्या है, हमारा प्योर सब्सटेंस है, अगर सिर्फ H2 गैस हमारे पास है। सो अब बात करते हैं मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर, तो मिक्सचर है जो कि प्योर मोर देन वन टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस से मिलके बना है। ठीक है, तो दो सब्सटेंस which are made up of more than
वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स या फिर मोर देन वन टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बनाओ, तो उसे क्या बोलेंगे हम, बोल देंगे मिक्सचर, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारा सबसे पहला आ जाएगा एयर, हवा। इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, है ना, मैनी गैसेस आर इन्वॉल्व, मैनी गैसेस आर प्रेजेंट, सो इट इज़ अ मिक्सचर, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं मिल्क। मिल्क में कई तरह के सॉल्ट, वाटर, कैल्शियम, फॉस्फोरस, कई चीज़ें मिली होती हैं, तो ये मिल्क भी हमारा क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया, ठीक है। फिर अब इनको भी आगे क्लासिफाई किया गया है, तो सबसे पहले हम बात प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर डिवाइड किया गया है किस किस में, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में।